We have already learned to find the factorial of a number using two categories. First one was argument with return value and second one was argument with no return value. In this video we learn no argument with रिटर्न वैल्यू। इसमें हम लोग एक ऐसा कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमारा आर्गुमेंट नहीं होगा लेकिन वो वैल्यू रिटर्न करेगा। एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन दे रहे हम कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक एंड इनपुट नंबर इज प्राइम और नॉट। हमें एक नंबर इनपुट करना है और चेक करना है कि वो हमारा प्राइम है या नहीं और कौन से कैटेगरी से बनाना है, तो नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू से। तो फंक्शन का डेफिनेशन हम लिखने के लिए डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। एज्यूम करो फंक्शन का नाम हमने प्राइम, चूंकि क्वेश्चन है हमारा नो आर्गुमेंट से बनाना है, कोई आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे, यहीं पे वैल्यू इनपुट करना होगा। जैसे n इज इक्वल टू int इनपुट इंटर अ नंबर डाल दिया। एक हमने c इज इक्वल टू 0 डिफाइन कर लिया, लूप चलाया फॉर I in रेंज 1, n plus 1 if n modulus I equal to 0 then c is equal to c plus 1 और यहाँ पे हम रिटर्न c कर। c हमारा क्या है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहा है। पहले समझो कि प्राइम होता क्या है, किसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो एक ऐसा नंबर जिसमें हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो, सिर्फ और सिर्फ 2 हो, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। फिर जब फंक्शन कॉल किया हमने तो हमने k इज इक्वल टू प्राइम। एक चीज ध्यान देने की बात है, अब चूंकि दिस वन इज द फंक्शन डेफिनेशन, यहाँ पे k में तो 2 आ जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या होगी कि यहाँ n की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो ऐसा भी कभी कभी सिचुएशन आ सकता है। अभी हालांकि पाइथन में एक प्रोसीजर्स है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स का, जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। हमें जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसी के थ्रू हमें इस प्रोग्राम को बनाना है कि इसमें हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो ये यहाँ पे n की वैल्यू मिलेगी नहीं, लेकिन हमें n की वैल्यू चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो प्राइम चेक करना है और प्राइम में हमारा क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ से जो c रिटर्न किया किसके पास गया, k के पास। तो हम यहाँ चेक क्या करेंगे कि इफ अगर k हमारा 2 होता है, इसका मतलब हुआ कि वो हमारा इनपुट नंबर इज प्राइम, एल्स प्रिंट इनपुट नंबर इज नॉट प्राइम। इसको हम समझते हैं, पता है आपको कि ये फंक्शन का डेफिनेशन है, हमारा मेन पार्ट है। ये डेफिनेशन हमारा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक मेन पार्ट है। मेन से पूरा हम एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइलर ढूंढेगा कि व्हाट इज
प्राइम यहाँ जाएगा। एज्यूम करो कि पूछा हमसे कि इंटर अ नंबर, n की वैल्यूज हमने यहाँ पे एज्यूम करो 5 डाल दी। c में क्या है हमारे पास 0 है। i की वैल्यूज क्या हो चुकी है, i हमारा रेंज की वजह से 1 2 3 4 और 5 हो गया। n में क्या अभी हमारे पास 5 है और i की पहली वैल्यूज 1 है, तो 5 मॉडुलस 1 इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। तो c इज इक्वल टू c प्लस 1, c में क्या है 0, 0 प्लस 1 1 हो गया। अब i की दूसरी वैल्यू 2 हो गई, n में अभी 5 ही है, i की वैल्यूज 2 हो गई, तो 5 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, फॉल्स, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नाउ द वैल्यू ऑफ i इज 3, 5 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, फॉल्स, c की वैल्यू एज इट इज 1 ही रहेगी। नाउ द वैल्यू ऑफ i विल बी 4 एंड 5 मॉडुलस 4 इक्वल टू 0, फॉल्स, c की वैल्यू अभी 1 ही रहेगी। नाउ द वैल्यू ऑफ i विल बी 5 एंड 5 मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, देन द वैल्यू ऑफ c विल बी चेंज and it is increase with 1, that means c की वैल्यूज 2 होगी। अब लूप हमारा टर्मिनेट हुआ तो रिटर्न c, तो c की वैल्यू किसके पास पहुंची, k के पास, k क्या हो गया हमारा 2, तो 2 इज इक्वल टू 2, कंडीशन इज ट्रू, इसका मतलब इनपुट नंबर इज प्राइम। एज्यूम करो, एक और एग्जांपल देके देखते हैं कि अगर हमने इस n की वैल्यूज हमने 4 ली है, तो हमारा फंक्शन कॉल होने के बाद में ये जो लूप चलेगा हमारा 1 से 4 तक चलेगा। तो फर्स्ट में n की वैल्यूज क्या है हमारे पास, 4 है, i की वैल्यूज 1 है, तो पहला 4 मॉडुलस 1 इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, तो c की वैल्यूज क्या हो गई 0 प्लस 1 1 हो गया। नाउ द वैल्यू ऑफ i विल बी 2, तो 4 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ट्रू, तो c की वैल्यूज फिर से 1 से इंक्रीज हो गई। नाउ द वैल्यू ऑफ i विल बी 3, तो 4 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज फॉल्स, कोई c की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। नाउ द वैल्यू ऑफ i विल बी 4, तो 4 मॉडुलस 4 इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, तो c की वैल्यू 2 प्लस 1 3 हो गई। अब रिटर्न करेगा हमारा c, k की वैल्यूज क्या हो गई 3, तो 3 इक्वल टू 2, फॉल्स, तो इनपुट नंबर इज नॉट प्राइम, दैट मीन्स 4 हमारा प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन 2 है। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी प्राइम नंबर होगा उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे। कौन कौन सा, 1 एंड इटसेल्फ, जैसे 5 का फैक्टर 1 और 5 इटसेल्फ था, इस वजह से हम 5 को क्या बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं। सेम क्वेश्चन को हम जो फोर्थ कैटेगरीज है, एक कौन सा कैटेगरीज था 3, अब हम फोर्थ कैटेगरी से सेम क्वेश्चन को बनाएंगे। फोर्थ कैटेगरीज क्या था हमारा, नो आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू, एक ऐसा हमारा प्रोग्राम जिसमें हमारा कोई आर्गुमेंट भी नहीं होगा और वो कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, सिर्फ हम कहाँ चेंज करेंगे, उसके डेफिनेशंस में ध्यान रखना है। अब चूंकि यहां से रिटर्न स्टेटमेंट करना नहीं था, तो यहीं पे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर लेंगे। अगर c हमारा 2 होता है तो प्रिंट इनपुट नंबर इज प्राइम, एल्स प्रिंट इनपुट नंबर इज नॉट प्राइम। और यहाँ पे हम फंक्शन
को कॉल कर लेंगे, फंक्शन का नाम क्या है हमारा, प्राइम। ध्यान से देखो, जब हमने फंक्शन को कॉल किया इस वक्त हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है, ना ही ये कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, नो आर्गुमेंट विथ नो रिटर्न। बाकी जो प्रोसीजर्स पहले हमने एग्जांपल में पढ़ा सेम प्रोसीजर्स होगा, इससे भी नंबर ऑफ फैक्टर काउंट होगा। काउंट करने के बाद हमने चेक करना है कि उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर 2 होते हैं तो प्राइम, और अगर 2 से ज़्यादा होगा तो नॉट प्राइम। ये हमारा फोर्थ कैटेगरी का भी एक दूसरा एग्जांपल खत्म।